हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा न्यूमेरिक्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 8.2 8.1 हम लोगों ने पढ़ चुका है। ये बुक है एनसीईआरटी और क्लास 10 का है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, हमें साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, एक दो फॉर्मूला है जो मैं लिख देती हूँ यहाँ साइड में। ये फॉर्मूला को यूज करके ही हम लोग करेंगे। सो पहला क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है हमारा? 1। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और एक है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग को यूज करके और इसको लेकर आना है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो साइन ए है ना, साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, यहां से जो है ना हमारा फॉर्मूला साइन ए इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं कि क्या होता है? 1 बाय कॉसेक कॉसेक ए, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो देखो, अगर हमें ये वाला फॉर्मूला को यूज करना है जो फर्स्ट नंबर में हमने लिखा ना इसको, तो इसमें देखो साइन स्क्वायर ए है ना। सो साइन स्क्वायर ए लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाती हूँ साइन स्क्वायर, तो हमें 1 पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा और इस पे भी लगाना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, इस पे, सॉरी इस पे ना नहीं लगाते हैं, रूट लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं इस पे स्क्वायर लगाती हूँ कॉसेक स्क्वायर पे, तो हम क्या करेंगे? इस पे रूट लगा देंगे, तो रूट से स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा, तो बात एक ही रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, कॉसेक ए इक्वल टू हम जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं क्या? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है ना। यहाँ पे देखो, ये हमारा है ना कॉसेक, इसको अच्छे से नहीं लिखा है, ये हमारा कॉसेक है ना। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, कॉसेक, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर ए है ये। ठीक है, सो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा क्या होता है? तो ये देखो, ये होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। सो यहाँ से हम इसका लिख सकते हैं क्या? इसको 1/, ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। ये देखो, ये हमें कॉट के टर्म में ही एक्सप्रेस करना था। सो हमारा साइन ए इक्वल टू ये आ गया, यही हमें लेकर आना था। सो ये हो गया हमारा। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है सेक। सेक को हमें कॉट के टर्म में लेके आना है। सो सेक ए का से ये वाला फॉर्मूला देखो जो हमारा है ना सेक वाला, ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ये है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो इसको लिखते हैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो, अगर हमें ये स्क्वायर हटाना है, क्योंकि हमें सिर्फ सेक लाना है, सो स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि दोनों साइड हम क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। सो अगर मैं इस पे रूट लगा देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप लिख देती हूँ, इस पे मैं रूट लगा देती हूँ सेक स्क्वायर ए पे, और फिर इस पे भी हमें रूट लगाना पड़ेगा, दोनों साइड रूट लगाना पड़ेगा, टेन स्क्वायर ए। अब देखो, ये स्क्वायर से ये रूट क्या होगा? कट कट हो जाएगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू, इधर क्या आ गया हमारा? अच्छा, ये 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 को 1/कॉट ए। कॉट ए होता है, यहाँ टेन स्क्वायर ए है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? कॉट स्क्वायर ए है ना। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? 10 ए इक्वल टू 1/कॉट ए। ठीक है, सो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, इसका क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम ले लेंगे। सो सेक ए इक्वल टू, बस एलसीएम लेना है, आ जाएगा ये कॉट के टर्म में। सो ये स्क्वायर रूट लगाओ, 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए।
और ये क्या हो जाएगा 1 से इतना बार में ही, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और ये हो जाएगा हमारा +1। ठीक है, देखो अब ये दोनों साइड में रूट है ना, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ना कि ये देखो ऊपर का रूट को ऊपर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए +1 और नीचे क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या था हमारा सेक ए। ठीक है, ये हमारा था सेक ए, तो हमारा फाइनली जो सेक ए आया वो क्या आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। फाइनली जो हमारा सेक ए आया वो क्या आया, सेक ए जो आया वो क्या आया हमारा, आया कॉट स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ अच्छे से नहीं लिखा रहा, मैं फिर से लिखती हूँ, यहीं पे लिखती हूँ मैं। सेक ए जो आया ना हमारा वो क्या आया, कॉट रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। ठीक है, ये हमारा आया। ठीक है, ये हमारा सेक ए इक्वल टू आ गया, सेक ए आ गया और साइन ए आ गया। अब नेक्स्ट हमें टेन ए को करना है कॉट ए में। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ क्योंकि इस पेज में बहुत छोटा हो जा रहा है ना। टेन ए को हमें करना है किसमें, कॉट में। है ना, हाँ। सो सेक हमारा आ गया, अब टेन को करना है, तो टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन ए इक्वल टू क्या होता है हमें पता है 1/कॉट ए। अच्छा ये तो एक ही लाइन में था, कॉट ए में करना था और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। टेन ए को क्या करना था, हमें कॉट ए में करना था। ठीक है, इस पेज में भी मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या करना था हमें, हाँ नेक्स्ट हमें टेन ए को करना था। तो हम जानते हैं कि टेन ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, टेन ए इक्वल टू 1/कॉट ए। सो हो गया हमारा फाइनली, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, हम लोग को सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो लिखना है किसमें, सेक ए के टर्म में। ठीक है, सो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेक ए के टर्म में लिखना है। सो इसमें भी वही सब फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो इसको लिख लेती हूँ मैं। क्या होता है, पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है। ये हमारा क्या होता है 1। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए, सबसे पहले मैं साइन का निकाल रही हूँ। सो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही लिख सकते हैं ना, ये लिख सकती हूँ। अब देखो सिर्फ साइन लाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड रूट लगा देंगे। सो इसमें भी रूट लगा देंगे और इसमें भी रूट लगा देंगे। ठीक है, तो यह स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/सेक, और वन कॉस स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसको एलसीएम ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए
और ये क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए और -1। ठीक है, अब देखो हमें सेक ए के टर्म में लाना है, आ गया है, बस दोनों में रूट है हमारा, ये दोनों साइड में है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट को हम लोग ऊपर नीचे अलग अलग कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 और डिवाइडेड बाय, फिर इसको भी लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हमारा फाइनल जो साइन ए है वो हमें मिल जाएगा कितना, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए। ये हो जाएगा हमारा फाइनल साइन ए इक्वल टू। अब हम लोग नेक्स्ट कॉस का करते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्योंकि ये पेज में हो गया है, छोटा छोटा हो जाता है फिर, इसलिए हमने नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमें कॉस, कॉस को हमें सेक में करना है। सो ये तो सिंपल है, एक लाइन में कॉस ए इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, 1/सेक ए, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट साइन कॉस हो गया। अब हम लोग करते हैं टेन के। तो देखो टेन का करने के लिए ना, जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा था क्या, कि 1 + tan² इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है सेक स्क्वायर ए, ये होता है ना, इसको लिखा। तो यहाँ से देखो tan² इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए और -1। ठीक है, अब ये देखो हमें सिर्फ 10 चाहिए, 10 पे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट लगा देंगे दोनों साइड, रूट लगा दिया, और ये साइड भी हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, -1। स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो हमारा tan इक्वल टू क्या बच गया, ये हमारा बच गया सेक स्क्वायर ए और -1। यही हमारा हो गया tan इक्वल टू, ये हो गया tan, ये हो गया cos ए, और इसके पीछे था साइन का। ठीक है, अब हमारा साइन cos tan, अब हम कॉट का करते हैं, नेक्स्ट पेज में करती हूँ। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, है ना, ये हो गया। सो नेक्स्ट करते हैं कॉट का। तो देखो कॉट इक्वल टू हम क्या जानते हैं, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1/tan लिख सकते हैं ना, इसको फॉर्मूला है ये। ठीक है, कॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/tan। और देखो टेन का हम लोगों ने ना पीछे, इसके पीछे वाले पेज में निकाला था, क्या निकाला था हमने, सेक स्क्वायर ए -1, ये आया था रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, यही आया था। सो 1/tan कर दिया, तो ये हो गया हमारा कॉट का। अब देखो सेक के टर्म में आ गया, हमें वही लेके आना था, सो ये हो गया हमारा कॉट का। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉट का। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉसेक का। ठीक है, तो देखो कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin ए। एक वीडियो में फॉर्मूला सारा लिख के बना दूंगी, और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1/sin ए। और साइन का ना हम लोगों ने सबसे पहला जो पेज में है, वो साइन ए का ही वैल्यू फाइंड किया था कि कैसे आया था। सो वो हमारा क्या आया था, आप पीछे देख लेना, रूट अंडर में आया था, सिर्फ ऊपर में रूट था, हाँ सिर्फ ऊपर में रूट था, और क्या था हमारा, सेक स्क्वायर ए, है ना, सेक स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय सेक ए, ये वाला था। तो देखो ये हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू को पलट देते हैं, 1/, है तो 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा, और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में करते हैं, तो ये वैल्यू पलट जाता है। सो नीचे है सेक ए, तो ऊपर आ जाएगा सेक ए, और नीचे रहेगा हमारा रूट अंडर जो है वही सेक स्क्वायर ए एंड -1। अब देखो 1 को इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। सो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा सेक ए, और ये हमारा रहेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, है ना, -1। और यही हमारा हो गया किसका, कॉसेक का। ये हमारा किसका आया, तो ये आया हमारा कॉसेक का, कॉसेक ए का। ठीक है,
सो हमारा सारे ट्रिगोनोमेट्रिक का आ गया। ये हमारा किसका था? कॉसेक का था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।